मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्यारे भरी राधे राधे। बहुत सारा सामान है देखो हाथ में। अभी दिन के बज रहे हैं 7:30। हाँ 7:30 हो होंगे और मैं निकल गई हूँ मार्केट जाने के लिए। आज लगती है सदर में पटरी वाली मार्केट, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए मैं जाती हूँ सदर मार्केट और वहाँ देखते हैं पटरी वाली मार्केट। मैंने बहुत सुना है, मैंने कल परसों एक वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे सदर मार्केट में पटरी वाली मार्केट जो लगती है वो बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पर बहुत ऐसे अच्छे प्राइस में ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं सोचा चलो मैं चलती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना के लेके आऊँगी और देख के भी आएंगे कि कैसा क्या स्टफ़ होता है वहाँ पे, क्योंकि मैं आज तक कभी पहले गई नहीं हूँ वहाँ पे और मैं चाबी भूल चुकी हूँ जल्दी जल्दी में घर पे। वहाँ जाना तो होता है सुबह 5 बजे से लग जाता है, तो लोग 6 बजे करीब वहाँ पहुँच जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाते हैं। बट अभी मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे और बहुत ज़्यादा अंधेरा था, फिर इसलिए फिर मैं दोबारा लेट गई। तो फिर आपको पता ही है, एक बार लेट जाओ फिर आधे घंटे से पहले कहाँ आँख खुलती है। तो बस अभी वहाँ जा रही थी, आप लोगों को लेके चलूँगी। अभी मैं जा रही स्कूटी लेने, चाबी लेने के लिए स्कूटी से जाऊँगी, पार्किंग में लगाऊँगी, उसके बाद मार्केट जाऊँगी। तो चलो स्कूटी की चाबी ले लेते हैं, निकल के फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गया है। तो सीधा मार्केट में मिलूँगी, ठीक है। तो लोगों अभी मैंने रिक्शा ले लिया है। मैंने कहा यहाँ वर्मा पार्किंग थी कोई, ये मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं भूल जाऊँगी कहाँ पे मैंने पार्किंग में अपना स्कूटी खड़ा करा है। तो अभी मैंने रिक्शा ले लिया है, यहाँ से मैं रिक्शा करके जा रही हूँ क्योंकि 1.5 किलोमीटर कुछ दूर है। और सबने मेरे को एडवाइस किया है, मैंने रिक्शा वाले अंकल से रास्ता पूछा था क्योंकि मुझे ये वाला रास्ता नहीं पता था, मुझे कश्मीरी गेट वाला रास्ता पता था। वहाँ इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो फिर मैं आगे वाले रास्ते से आ गई थी। तो यहाँ पे एक अंकल ने मुझे एडवाइस किया कि आप स्कूटी खड़ी कर दो, यहाँ पार्किंग है वहाँ पे, और उसके बाद आप रिक्शा करके जाओ क्योंकि आगे आपकी स्कूटी फंस जाएगी, स्कूटी ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अंकल बोल रहे सही बोल रहे होंगे क्योंकि वो इनोसेंट से अंकल लग रहे थे। तो अभी मैं जा रही हूँ रिक्शा करके अंदर, और अंदर जाके जितना होगा मैं उतना शूट करूँगी क्योंकि ना सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे दिवाली के पहले मतलब लास्ट संडे है ये, इसके बाद एक और संडे आएगा तो पटरी वाली मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। ये वाला अंकल भी मुझे ना काफ़ी दूर ड्रॉप करने वाले हैं और 30 जारी के पास में से एक गली जा रही थी, वहाँ से लिया है मैंने। 30 जारी से भी जा सकते हो अंकल कह रहे थे, तो वहाँ से भी आप 30 रुपये का रिक्शा करके अंदर जा सकते हो, आपको पटरी मार्केट को छोड़ देंगे। तो भैया कह रहे हैं कि संडे वाले दिन ना पूरे दिन लगता है मार्केट। बाकी डिटेल्स में आपको शाम को घर पहुँच के बताऊँगी। अभी चलते हो और आप भी चलो मेरे साथ और दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें क्या नया स्टफ आया है मार्केट के अंदर। फाइनली मैं पहुंच गई थी मार्केट में, और मार्केट में ना मैं 8:30 पहुंची थी। देखो कितना ज़्यादा रश है। मैंने मार्केट में एंटर किया था मोरी गेट वाली साइड से, जो ड्राई फ्रूट्स वाला साइड है ना, वहाँ से एंटर किया था और वहाँ से पटरी मार्केट वहीं से स्टार्ट हो गई थी। बाकी अगर आप जाना चाहें तो 30 वाली साइड से भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको क्लोथिंग के ज़्यादा आइटम मिल जाएंगे। इस साइड से मैंने एंटर किया था। यहाँ पे पटरी वाली मार्केट पे कुछ भी मिल रहा था, यूज़ का सामान जो होता है, कुछ भी क्लोथिंग से लेके एक्सेसरीज से लेके कॉस्मेटिक से लेके एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल था और बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छे प्राइजेस में था। संडे मार्केट था तो पटरी मार्केट बाहर लगता है, जो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक लगता है, बट ये इवनिंग तक लगा हुआ था। जब तक मैं घर आई थी तब तक भी ये लगा हुआ था। और दिवाली की अगर शॉपिंग करनी है तो आप अभी भी जा सकते हो, किसी भी डे जा सकते हो, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल ही जाएंगी और बहुत अच्छे प्राइजेस में मिल जाएंगी। बाकी मैं अभी आके जितने भी प्रोडक्ट आते जाएंगे मैं आपको उनका प्राइस बताती जाऊँगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती है संडे मार्केट में। और दिवाली की शॉपिंग के लिए आजकल में अगर जाना चाहो तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। नेक पीसेस जो आपने देखे वो 100 रुपीज़ के सारी मार्केट में थे, सेम प्राइस के साथ में। जो आपने चूड़ा देखा वो 100 और 150 80 रुपीज़ तक का था, वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में था, मतलब ले सकते हो आप, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से अच्छा था। और जिस तरह के टॉयज देखे हैं वो 20 रुपीज़ से 100 तक की रेंज में थे। और ब्लाउजेस जो स्टार्ट हुए थे 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग था और 250 तक का बहुत अच्छा डिज़ाइनर पीस मिल जा रहा था वहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ये ना बिछुए होते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ बिछुए बोलते हैं। ये 5, 10, 20 रुपीज़ तक की रेंज में थे। और जो पायल थी वो 20, 30 और 50 रुपीज़ तक की रेंज में बहुत अच्छी मिल जा रही थी। और सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा
अच्छी चीज़ें जो मिल रही थी वो थी ये वाली, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 20 रुपीज़ था। छोटी से लेके बड़ी तक कोई भी चीज़ आप लोगे ना 20 रुपीज़ की थी। मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, मैं हॉल वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो आप वाइट कलर का बाउल देख रहे हो, ये कई शॉप्स पे था 100 का 6 भी था, बट मैंने पहले ही ले लिया था तो मैं फिर नहीं ले पाई थी। आप एक्सप्लोर कर लेना, कई शॉप्स पे था। इस तरीके के कपड़े अगर आप लेना चाहो पटरी वाली मार्केट पे तो 150 रुपीज़ के छोटे बच्चों के, 100 रुपीज़ के, 150 के, 250 समथिंग के थे। इस तरीके की वॉचेस जो आपने देखी है हैंग वाली, वो 450 का था और 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग था। 2 या 3 शॉप्स थी वहाँ पे, बट अच्छी क्वालिटी में था। और ये जो गन देख रहे हो दिवाली के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे 100 के 3 पीस मिल रहे थे। उसके साथ में ना वो पटाखे होते हैं वो भी दे रहे थे। इस तरीके की रंगोली और गणेश लक्ष्मी जी की भी बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारी वैरायटी थी। गणेश जी की ज़्यादा वैरायटी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा थी उसकी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बट दीपक वगैरह थे या तोरण थे उनकी इतनी सारी वैरायटी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लें क्या और छोड़े क्या। ये 250 का ये 10 पीसेस का प्राइस है। ये नॉर्मल प्राइस था वहाँ पर ना, सबके पास सेम ही था। डिज़ाइन अलग अलग थे बट प्राइस ऑलमोस्ट सेम थे। इस तरीके के हैंगर्स थे, जो ब्लैक वन था वो 60 का था, ब्राउन वन था वो 100 का था, और एक क्लिप वाला था वो उन्होंने 250 का बताया था, बट बार्गेन करने के बाद आराम से दे रहे थे वो 100 रुपीज़ के अंदर अंदर। इस तरीके के बॉक्सेस जो मैं भी लेकर आई हूँ अपनी किचन के लिए, घर के लिए, तो जो 2 kg के थे 3 पैक दे रहे थे वो इस तरीके के टाइट ढक्कन वाले, वो थे 100 रुपीज़ के। 1 kg वाले 4 या 5 थे वो 100 रुपीज़ के थे। और उससे छोटे छोटे मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही थी और साइज़ छोटा जा रहा था, पर 100 का ही था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। इस तरीके की अगर आपको ज्वेलरी लेनी हो तो 80, 70, 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। यहाँ पे 60 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी सारी चीज़ों पर, 12 का पैक दे रहे थे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। ये जो पिछवे थे इसमें इतनी सारी वैरायटी थी, लेकिन ये ना दर्जन के हिसाब से, इधर 12 पीस के हिसाब से दे रहे थे। एक पीस 15 रुपीज़ का दे रहे थे। तो इस तरीके का ही प्राइस था वहाँ पे। अगर आपको मूव लेना है या इस तरीके का कुछ क्लीनिंग के लिए लेना है तो वहाँ पे 5 दिए था। जो पोछा वाइट कलर का होता है ना, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, वो उन्होंने मुझे 50 का 4 दिया था। और कारपेट वगैरह ना बहुत अच्छे थे, 100 रुपीज़ के इतने बड़े बड़े मिल रहे थे। लहंगे अगर आप लेना चाहो तो 1000 रुपीज़, 500 से स्टार्टिंग प्राइस था, 8000 तक जा रहा था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, मतलब काम ना बहुत नीट एंड क्लीन वाला देखा मैंने वहाँ पर जो शॉप्स लगी हुई थी। अगर आप लेना चाहो कभी ऐसे रेंडमली एक आध बार पहनने के लिए तो आप वहाँ जाकर ले सकते हो। अगेन ये बॉक्सेस वगैरह ये डिज़ाइन वाले बॉक्सेस थे, जिसमें 12 का पीस था ये 250 रुपीज़ का। तो मुझे ये अच्छा लगा, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। अगर आप होलसेल का मार्केट में देखना चाहते हो या आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है तो इस तरीके का आप जाकर के ज़रूर वहाँ पे विजिट करना। संडे मार्केट में इतना थोक के सामान में मिल रहा था ना भाई, बहुत ही सस्ता था। 2 रुपीज़ की भी नेल पेंट मिल रही थी वहाँ पे। और ये छोटे छोटे प्लांटर थे जो 5 मिल रहे थे, 100 के 6 भी दे रहे थे कई शॉप्स पे। और इस तरीके की तोरण थी जो 250 अराउंड की थी, ये 200 के 2 थे। और इसी के साथ वाला जो कलश वाला है वो भी 200 के 2 थे। यहाँ पर जो ये थोड़े से बड़े वाले प्लांटर थे जो आपको 100 रुपीज़ में 4 दे रहे थे, या कई जगह पे 5 भी दे रहे थे। तो ये देखिए, ये ना मटके वाली गली से बाहर निकलते हैं तो ये इस तरीके के पान वाली गली और मटके वाली गली के सेंटर में, जो सेंटर में गली है ना, मेन गली है जो सेंटर में, वो वाली गली में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको दिवाली का इतना सारा सामान मिल जाएगा। पटरी वाली मार्केट वो बाहर तक ही लगती है, उसके बाद में ये अंदर ना जो पान वाली गली है या फिर रुई वाली मार्केट है, बॉक्स वाली मार्केट है, वो मार्केट की गलियाँ स्टार्ट हो जाती है। और मेन जो गली है ना उसके अंदर बहुत सारे ऐसी इस वैरायटी का आपको सामान मिल जाएगा दिवाली के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे। जो भी फेस्टिवल होता है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। अगर आपकी शॉप है तो आप बहुत अच्छे से बार्गेन करके वहाँ परचेज़ कर सकते हो चीज़ें। तो बहुत ही ऐसे 50 रुपये की, 100 रुपये की, 150 रुपये की चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये 250 रुपीज़ के वो 10 पीस दे रहे थे आई गेस। तो ये सारी जगह सेम था, पूरी मार्केट में सेम था। ये कुछ है हैंग करने वाले कीज़ वगैरह हैंग करने के लिए, ये 100 के 2 दे रहे थे। और इस तरीके के तोरण वगैरह जो हैं वो आपको 40, 50, 10, 5 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। इस वाली मार्केट में ये गन थी वो 100 की 4 दे रहे थे। और ये जो आप पैकेट देख रहे हो ना डिज़ाइन वाली कैंडल का, ये वहाँ पर 50 रुपीज़ भी था, 40 भी था, 100 भी था, 90 रुपीज़ भी था। और ये जो आपने कारपेट टाइप का देखा, जैसे आपको लाइक किचन में स्प्रेड करना है या स्लिप के ऊपर लगाना है, तो 100 रुपीज़ का
कोई भी डिज़ाइन ले लो आप। 10 रुपीज़ की आपको मालाएँ मिल जाएंगी, जो अगर आपको दिवाली पे यूज़ करना हो। ये उन्होंने मुझे बताया था 100 के 2, नहीं 50 के 2, ये 100 की 4। इसके ऊपर कैंडल रख के आप लगा सकते हो डेकोरेशन के लिए। इस तरीके का अगर पीस लेना है आपको तो वो दे रहे थे 100 की 2, बट बार्गेन करोगे तो आपको 150 के 2 भी मिल जाएंगे। 10 रुपीज़ के इस तरीके के फ्लावर मिल रहे थे, जो पोर्ट नहीं था, सिर्फ फ्लावर थे, किसी भी फ्लावर वाश में आपको लगाना हो तो। ये जो आप डिज़ाइनर क्या बोलते हैं उनको दिए देख रहे हो, ये थे 60 रुपीज़ के 12 पीसीस थे। जैसे डिज़ाइन आप इन्हेंस करोगे, जितना क्वालिटी अच्छा लोगे डिज़ाइन का, उतना ही वो रेंज ऊपर तक जा रहा था, मतलब 60 से स्टार्टिंग प्राइस था। इस तरीके के अगर गिफ्ट करने के लिए लेना चाहें कुछ चीज़ें तो ये 70-50 रुपीज़ के आराम से मिल रही थी। मैंने ये वाली कैंडल ली थी, ये 100 की 4 पैकेट दिए थे, उसमें आई गेस 8 पीसीस थे। और रंगोली बनाना चाहो तो आप रंगोली के लिए 50 के 6 पीसीस, 6 कलर दे रहे थे वो। और यहाँ से मैंने इस तरीके की जो मालाएं होती है, तोरण बोलते हैं, माला बोलते हैं, ये लिया था 80 रुपये का। मैंने लिया था 5, हाँ 80 रुपीज़ का 5 आराम से मिल रहा था। इस तरीके की जो ये झालर वाली तोरण होती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा थी। आगे आगे आप वीडियो में देखना। ये गिफ्ट रैप था, ये 20 रुपीज़ का था। और इस तरीके का जो आप जो होता है सिंहासन लगाते हैं, मंदिर से जाते हैं, उस टाइम पे जो कपड़ा यूज़ होता है वो 5 रुपीज़, 10, 50, मतलब 100 तक का था वहाँ पे। जो बाहर आपको 250 या 300 तक का भी मिलता है। इस तरीके के दीपक थे जो 50 रुपीज़ के 5 और 6 का पैक मिल रहा था। अगर आप रुई वाला सामान लेना चाहो, मतलब ऐसे वाली झालर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, वो लेना चाहो तो वो भी आराम से आपको 250, 200, 100 रुपीज़ में, मतलब 250 में बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हो। ये एक वहाँ पे शॉप्स थी जो वो दे रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, सिंगारदानी, मेकअप बॉक्स, 200 रुपीज़ का उन्होंने बताया था। बट आई नो कि वो बहुत सस्ते में दे देते हो, कहते बार्गिन कर लो आप, हम दे देंगे। ये 150 का उन्होंने मुझे बताया था। और ये बहुत ही ऐसे यूनिक सा चीज़ लगा मुझे। ये ना बाउल में आप पानी डाल दो, उसके अंदर ऑयल डाल दो, और इस तरीके का ना कुछ बत्तियाँ टाइप की दी हुई थी, उनको आप जला के रख सकते हो। ये बहुत ही एंटिक पीस वाली गली थी। ये ना पान मार्केट वाली गली थी, जिसके अंदर अगर आपको एंटिक चीज़ें लेनी है, अगर आपको शौक है ऐसे एंटिक चीज़ें, एंटिक पीस रखने का अपने घर में, तो आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करना। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बट वहाँ पे ना वीडियो नहीं बनाने दे रहे। तो जो बाहर की शॉप्स थी ना, मैंने उन्हीं की सिर्फ वीडियो बनाई थी। और ये देखिए पान वाली मार्केट में अगर आप जाओगे, पान वाली गली में आप जाओगे, तो भाई इतना ऐसे मेस्मराइज होने वाला फील हो रहा था वहाँ पे ना। पूरे में इस तरीके की ना ऐसे इतना ज़्यादा कलरफुल हो रहा था, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इस तरीके की तोरण वगैरह थी वहाँ पे। 100 रुपीज़ थे, 250, 300, 400, 1000 तक की तोरण थी। और क्या क्वालिटी थी और क्या डिज़ाइन था, मैं सारी चीज़ तो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और बहुत ऐसे शॉप्स वाले ना बहुत इरिटेट हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रश था वहाँ पर। और कई लोग वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वीडियो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ ले नहीं रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो जहाँ भी मैं वीडियो बनाती हूँ, चाहे मुझे ज़रूरत हो या ना हो, मैं वहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ परचेज़ करती हूँ, क्योंकि सामने वाला इंसान भी जो सेलर है वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है मेरे साथ, तो मुझे लगता है कि उसको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके के जो दिए थे वो यहाँ पे 50 रुपीज़ के पीस, 12 पीस मिल रहे थे। ये गणेश लक्ष्मी 150 रुपीज़ के यहाँ पर अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी में थे गणेश लक्ष्मी। ये उन्होंने 120 के बताया था आई गेस। इसमें 3 या 4 फ्लावर थे, सूरजमुखी वाले होते हैं आई गेस। ये जो आप कैंडल वो देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, लैम्प टाइप का, वो 500 का था। ये 90 रुपीज़ नहीं 50 रुपीज़ का था। ये 40 रुपीज़ समथिंग का था। यहाँ पर लक्ष्मी जी के जो पैर होते हैं ना, जिनकी पूजा होती है, ये 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ का था। बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही शार्प क्वालिटी वाले जो होते हैं ना, नीट एंड क्लीन वाली चीज़ें होती है ना, उस तरीके का था। अगर आप नीट एंड क्लीन चीज़ें लेना चाहते हो और क्वालिटी लेना चाहते हो, उसके साथ में डिज़ाइन लेना चाहते हो, एंटिक पीस जो लेना चाहते हो, आप पान मार्केट में ज़रूर विजिट करना है। ट्रस्ट मी, आप वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर परचेज करके लेके आओगे। बहुत ही सुंदर सुंदर कैंडल्स के डिज़ाइन थे। ये आपने फ्लावर वाला देखा, ये 50 के 4 थे। उसके अलावा जो ग्रीन पिंक वाले दिख रहे हैं 90 रुपीज़ का,
6 पीस थे, उसमें अलग अलग भी आप ले सकते हो। और पान मार्केट से आप बाहर आओगे तो इस तरीके की तोरण वगैरह आपको मिल जाएगी 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ की थी। मालाएँ 10 रुपीज़ की थी। ये जो आप पीस देख रहे हो 150 रुपीज़ का था। इसके साथ ही आप रंगोली वगैरह ले सकते हो 40-50 रुपीज़ में। तोरण का वो 100-250 के बीच में बहुत अच्छा क्वालिटी में आप तोरण ले सकते हो। ये 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ की इस तरीके की रंगोली मिल रही थी। और इसको क्या बोलते हैं, गेट पे लगाते हैं, मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसको क्या बोलते हैं। ये भी 100-250 रुपीज़ समथिंग का मिल रहा था। मतलब 500 के अंदर अंदर ना आप बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हो वहाँ पर, अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हो। 150 के 2 पीसेस मिल रहे थे बैग के, और इस तरीके के जो पैकेट थे, जो रिबन्स होते हैं, वो मिल रहे थे 20 रुपीज़ के। तो ये था कुछ सामान जो संडे मार्केट का मैंने आपको दिखाया। ऑलमोस्ट चीज़ें अवेलेबल होती हैं एवरी संडे, बट जो दिवाली वाला सामान था वो अभी भी आप किसी भी डे में जाकर ले सकते हो। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपको बाहर निकल के। फाइनली इतने रश के बाद में मैं आ गई हूँ अपनी स्कूटी के पास पार्किंग में, और अब मैं यहाँ से घर निकल रही हूँ। इस वीडियो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी है और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा रश था अंदर। आधी चीज़ें तो मैं आपको ना कल वाले व्लॉग में बताऊँगी, जब मैं सामान दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ से लेकर आई हूँ। ऑल्दो मार्केट अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा रश था। मैंने अभी रिक्शा वाले भैया से पूछा, मैं यहाँ तक रिक्शे में आई थी, कि वो कहते हैं दिवाली की वजह से ज़्यादा रश है, अदरवाइज़ आप संडे को आओगे मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी रश नहीं होता है। अभी आई गेस 12 बज गए हैं। बाहर निकलने में मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। मैंने शॉपिंग तो क्या ही किया, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, रश देख के मैं वापस आ गई थी, बट हाँ फिर भी मैंने काफ़ी सारा शॉपिंग कर लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, और आपको मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखिए, एनिमल्स का ख्याल रखिए, और खुश रहिए और सभी को खुशियाँ बांटते रहिए। ओके बाय, राधे राधे।